अगर मैं आपसे कहूँ कि फीवर यानी बुखार होता क्या है तो आप कहेंगे बॉडी गर्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। फीवर हर इंसान को होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फीवर कोई डिजीज़ नहीं है बल्कि एक वार्निंग सिग्नल है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर की वजह से होता है। तो आज हम जानेंगे फीवर कब हमारे लिए नॉर्मल है और कब हमारे लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज हम जानेंगे फीवर क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है और साथ ही साथ किस फीवर में हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। जब हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होता है या हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ रही होती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया को हम फीवर कहते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। देखो, एक हेल्थी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और यही बॉडी टेम्परेचर अगर 98 डिग्री सेल्सियस यानी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है या फिर उससे अधिक तो हमें फीवर हो जाती है। अब समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सोचिए, अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए तो पुलिस आ जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया इंटर करता है तो हमारे बॉडी के सोल्जर्स यानी WBC वाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाते हैं। ये सोल्जर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल ब्रेन को एसएमएस भेजता है और ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी हाइपोथैलेमस बॉडी को कहता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। अब बॉडी हीट बनानी शुरू कर देती है, इसलिए पेशेंट को पहले लगता है कि हमें ठंड लग रही है, कपकपी होती है और फिर बॉडी गर्म हो जाता है। और ये रहे कुछ सिम्टम्स जो बॉडी हमें फीवर कॉज होने से पहले ही बता देता है, जैसे बॉडी गर्म होना, हेडेक, वीकनेस, बॉडी पेन, चिल, स्वेटनिंग, लॉस ऑफ एपेटाइटिस। तो अब जानते हैं फीवर हमारे लिए कब डेंजरस साबित हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि फीवर कितने टाइप्स का होता है और किस फीवर में हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कंटिन्यूअस फीवर। इसमें टेम्परेचर पूरे दिन हाई रहता है और 24 घंटे में बहुत कम बदलता रहता है। एग्जाम्पल जैसे टाइफाइड। इस टाइप के फीवर में पेशेंट को लगातार बुखार रहता है और इसके लिए हम मेनली एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे है इंटरमिटेंट फीवर। इसमें फीवर कुछ समय के लिए आता है और फिर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे मलेरिया, सुबह में फीवर, शाम में नॉर्मल और फिर दोबारा बुखार। थर्ड नंबर पे है रेमिटेंट फीवर, कभी ज़्यादा कभी कम। इसमें फीवर पूरे दिन रहता है लेकिन टेम्परेचर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, फिर भी फीवर कम नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इस टाइप के फीवर के लिए एंटीबायोटिक जैसे वैंकोमाइसिन मेडिसिन यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे है रिलैप्सिंग फीवर, यानी बुखार गया और फिर वापस आ गया। इसमें कुछ दिन फीवर रहता है, फिर पेशेंट ठीक हो जाता है और फिर कुछ समय बाद फीवर वापस आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे बैरलिया इन्फेक्शन। और इस टाइप के फीवर के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन जैसे मेडिसिन का यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे है पेलेस्टिन फीवर। ये बहुत रेयर टाइप का फीवर होता है और ये आम लोगों में नॉर्मल नहीं होता। इसमें लगभग 3 से 10 दिन फीवर रहता है और नॉर्मल हो जाता है और फिर वापस आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे हॉकिंग लिम्फोमा। और इस टाइप के फीवर का ट्रीटमेंट नॉर्मली फीवर के मेडिसिन से नहीं बल्कि कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो अब बात करते हैं फीवर हमारे लिए कब डेंजरस हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो, फीवर हमें 3 दिन से ज़्यादा देखने को मिले, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो, पेशेंट बेहोश होने लगे, तो इन सब कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना और हॉस्पिटल ले जाना सबसे उचित होता है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, बुखार आते ही एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर हमें वायरल फीवर है तो एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं होता, इसलिए डॉक्टर पहले फीवर का पता लगाते हैं और फिर मेडिसिन देते हैं। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी कंडीशन में बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई मेडिसिन लेना सही नहीं होता। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आगे फीवर से रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो और नहीं देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।